अस्सलाम वालेकुम आदाब। मेरी क्लास में आप सब का इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, आज हम एक बहुत ही अहम, दिलचस्प और मालूमाती मज़मून बउनवानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दो अंग्रेज़ी अल्फाज का मुरक्कब है। इंफॉर्मेशन का मतलब है खबर या वो खबर जिससे हमारे इल्म में इजाफ़ा होता है या जिससे हम कोई जानकारी हासिल करते हैं या जिसके ज़रिए हमें कोई फ़ायदा पहुँचे। और टेक्नोलॉजी सनत को कहते हैं। दोनों अल्फाज का मिलाकर मतलब यही निकलता है कि मालूमात की वो तरसील जो किसी ज़रिए से लोगों तक पहुँचाई जाती है। और इन ज़राया में रेडियो, अखबार, टेलीविज़न, इंटरनेट या फैक्स वगैरह शामिल हैं। पहले पहले ये सब सहूलियात मुयस्सर नहीं थीं। पहले लोग किसी जगह जाकर ज़बानी मालूमात पहुँचाते थे। बाद में जब कागज़ ईजाद हुआ तो उसकी जगह चिट्ठियों ने ली और इसी तरह जो जो ज़माना तरक्की करता गया, रस्लो रसाइल के ज़राया में हैरत अंगेज़ इजाफ़ा होता गया। आज इसकी रफ्तार इतनी तेज़ है कि हम पलक झपकते ही कोई खबर मौसूल कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आइए अब असल मौजू की तरफ रुजू करते हैं और देखते हैं कि मुसन्निफ़ ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में क्या लिखा है। कहते हैं कि इंफॉर्मेशन का मतलब है इत्तलात। एक वक्त था जब कहा जाता था कि जो जिस कदर कम जानता है इतना ही मज़े में है, लेकिन आज मामला इसके बरक्स है, यानी जो जिस कदर कम जानता है इतना ही घाटे में है। ये 21वीं सदी है जिसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सदी कहा जाता है। इसने मुसन्निफ़ कहता है कि इंफॉर्मेशन का मतलब है इत्तलात, यानी खबरें, मालूमात। और लिखा है कि एक वक्त था जब कहा जाता था कि जो जिस कदर कम जानता है। हालांकि मुझे इसकी बात से इत्तिफाक नहीं है। वो इसलिए कि इंसान रोज़ अज़ल से ही खोज में लगा हुआ था, यानी जो कदीम इंसान था उसने शुरू से ही खोज की थी कि किस चीज़ से मुझे फ़ायदा पहुंच सकता है और किस चीज़ से मैं अपने आप को बचा सकता हूं। क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज जो कदीम इंसान को था वो जंगली जानवरों का डर था और उन जंगली जानवरों से अपने आप को बचाने की तरकीब जो थी वो पहले से ही उसने सोचनी शुरू की थी। और इस तरकीब के बारे में उसने पहले से ही सोचना शुरू कर दिया था कि कौन सा ज़रिया ऐसा हो सकता है कि मैं सर्दी से अपने आप को बचाऊं, जंगली जानवरों से अपने आप को बचाऊं, या कौन सी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसे खाकर मैं ज़िंदा रह सकूं। बहरहाल कहते हैं कि लेकिन आज मामला इसके बरक्स है, यानी जो जिस कदर कम जानता है इतना ही घाटे में है। ये 21वीं सदी है जिसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सदी कहा जाता है। 21वीं सदी है इसलिए इसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सदी भी कहा जाता है। वो इसलिए कि आज जो टेक्नोलॉजी है इसकी भरमार है। आज टेक्नोलॉजी की भरमार है। आज हम इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ ज़राया के ज़रिए हासिल करते हैं। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जानने वाला ही फ़ायदे में है। इसकी वजह इंसानी नफ्सियात है। हम देखते हैं कि इंसान में तजस्सुस कम आता है। तजस्सुस यानी जुस्तजू, तलाश। तजस्सुस, तलाश, जुस्तजू, खोज को कहते हैं। वो हर आन कुछ करना और होना चाहता है। वो हर आन, हर लहजा, हर वक्त कुछ करना चाहता है और कुछ बनना चाहता है। इसी तजस्सुस ने ऐसी ऐसी ईजादात कराई कि साइंस और टेक्नोलॉजी के इस दौर में भी इन पर गौर करें तो अक्ल दंग रह जाती है, यानी हैरान रह जाती है। हम एक बाखबर और तरक्की याफ्ता माशरे में सांस ले रहे हैं। आज जिस माशरे में हम सांस ले रहे हैं वो एक बाखबर और तरक्की याफ्ता माशरा है। हर पल, हर लम्हा कोई ना कोई खबर या इत्तला हमें मिलती रहती है। ज़माना इस कदर आज तेज़ रफ्तार है कि आज हमें हर पल कोई ना कोई नई खबर मिल जाती है। ज़रा गौर कीजिए कि इब्तिदाई इंसान ने बेखबरी या लाइल्मी की ज़िंदगी किस तरह गुजारी होगी। दीवानों की तरह इधर से उधर दौड़ता फिरता होगा। इस कैफियत में ज़रा सी आहट, इंसानी या हैवानी चीख और धमाके से इसके पूरे बदन में सनसनी दौड़ जाती होगी। इसकी आंखें जिन चीज़ों के देखने के आदी
देखने की आदी हो गई होंगी। इसके कान जिन आवाज़ों से मानूस हो चुके होंगे उनसे हटकर जो कुछ नजर आया होगा उसने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा होगा। जब पहली मर्तबा एक ढलान से लुढ़कता हुआ गोल पत्थर इसके सामने आया तो उसकी हरकत और रफ्तार ने उसे कुछ करने पर उकसाया। हम सबसे पहले जिस चीज़ की ईजाद हुई थी वो पहिया था, और पहिए की ईजाद में जो चीज़ माविन साबित हुई थी कि वो एक गोल टुकड़ा था, लकड़ी का गोल टुकड़ा था जो लुढ़कता हुआ नीचे आया था, और वो दूर, बहुत दूर तक फिर वो चला गया था। और इंसान का जहन खुल गया कि क्यों ना ऐसा हो कि इसको पहिए में तब्दील किया जाए। पत्थर के इस लुढ़कने चलने और घूमने के अमल ने इसे सोचने पर मजबूर किया, और फिर इसी वाक़ये से पहिए की ईजाद हुई और इंसान बेखबरी की दुनिया से बाहर आया। देखते ही देखते इंसान पत्थर के अहद से दस्तकारी और फिर मशीनी अहद में पहुंच गया। तरह तरह की ईजादात ने बाखबर और महज़ब माशरा में रहने की तहरीक दी। चनाचे हाथ से चलाई जाने वाली मुख्तलिफ कामों की मशीनें वजूद में आईं। पहले वो मशीनें वजूद में आई जो हाथ से चलाई जाती थी। कागज़ और छपाई की मशीन, प्रिंटिंग प्रेस की ईजाद ने इंसान को पूरी दुनिया से बाखबर रहने और अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने का वसीला फराहम किया। किताबें, जराइद और अखबारात ने खबरों की फराहमी और खबर रसानी के मुश्किल अमल को रफ्ता रफ्ता आसान तर बना दिया। इंसान हमेशा से खूब तर की तलाश में रहता है कि हमेशा अच्छे से अच्छा करना चाहता है, खूब से खूब तर करना चाहता है। इसी तलाश और जुस्तजू से टेलीग्राफ, टेलीफोन, वायरलेस, रेडियो, ट्रांजिस्टर, सैटेलाइट, फैक्स, कंप्यूटर, केबल, नेटवर्क और इंटरनेट जैसी ईजादात सामने आई। अब इत्तलात, खबरों की फराहमी और खबर आसानी का दुनिया भर में एक जाल बिछ गया है, वेब जिसको हम कहते हैं। 1830 में टेलीग्राफ और 1876 में टेलीफोन की ईजाद के वक़्त मौजूदों ने ये तो ज़रूर सोचा होगा कि हमारी ईजादात आइंदा ज़माने में इजाफे और तब्दीलियों के साथ दुनिया की गिरां कदर खिदमत अंजाम देंगी, लेकिन उन्हें यह ख्याल नहीं आया होगा कि 100-150 बरस बाद खबर या पैगाम रसानी का एक ऐसा मजबूत और मरबूत निज़ाम वजूद में आएगा जो इस वसीओ रीज़ दुनिया को समेट कर रख देगा और जिसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नाम दिया जाएगा। पहले फैक्स के ज़रिए इंफॉर्मेशन, रेडियो के ज़रिए इंफॉर्मेशन, टेलीफोन के ज़रिए इंफॉर्मेशन, लेकिन आज इंफॉर्मेशन का एक वेब बन गया है। हम तरह तरह की चीज़ों से, ज़राया से इंफॉर्मेशन हासिल आज करते हैं। आज घर के एक गोशे में मेज़ पर रखा हुआ टेलीविज़न या कंप्यूटर हमें दुनिया भर के मामलात से हर पल बाखबर करता रहता है। जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत 24 घंटे 7 समंदर पार की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी खबरें, इत्तलात और पैगामात पलक झपकते ही इधर से उधर और उधर से इधर पहुंच जाती हैं। जो जदीद टेक्नोलॉजी है, जिसमें इंटरनेट है, जिसमें हमारे मतलब जो इसका ज़रिया है वो मोबाइल है, वो लैपटॉप है, वो टेलीविज़न है, और पलक झपकते ही हमें पता चलता है कि 10 सेकंड बाद किस जगह क्या हो गया। पूरी तरसील के इस अमल को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं के नाम से जाना जाता है। इस इत्तलाती तकनीक को टेलीविज़न और कंप्यूटर ने फ़रोग दिया। यानी खबर जो पहले कान के पर्दे से दिमाग तक पहुंचती थी अब स्क्रीन पर नज़र आने लगी। पहले हम सुनते थे, आज हम देखते भी हैं। इंसानी जहन ने इसी पर इक्तिफा नहीं किया, इसी पर बस नहीं किया, बल्कि टेलीविज़न और कंप्यूटर के स्क्रीन को ऐसे पर अता किए कि दोनों का फासला लम्हों में तय होने लगा। तेज़ रफ्तारी और बर वक्त अमली तरसील ने दुनिया को एक आलमी गाँव, ग्लोबल विलेज बना दिया। आज जिस तरह गाँव में अभी कुछ हुआ नहीं होता है तो हमें पूरी तौर पता चलता है कि गाँव छोटा है, और इस लिहाज से, गाँव छोटा होने के लिहाज से हमें पल भर में पता चलता है कि गाँव में किस मोहल्ले में क्या हुआ। और इसी तरह आज पूरी दुनिया एक गाँव बन गया है। जो दुनिया है वो एक गाँव बन गई है, और ये जो दुनिया है वो एक गाँव बन गया है। और आज हमें पता चलता है कि दुनिया के किसी कोने में अगर कुछ मामूली अभी हुआ नहीं होता है और कोई बड़ी खबर होती है या छोटी खबर होती है तो हमें फौरन पता चलता है।
अब टेलीविज़न के बारे में दुनिया में चंद लोग ही ऐसे होंगे जो टेलीविज़न से वाकिफ़ न होंगे। कहते हैं कि दुनिया में चंद लोग ही ऐसे होंगे, दुनिया में ऐसे भी गाँव होंगे, ऐसी भी बस्तियां होंगी जो अभी टेलीविज़न से वाकिफ़ नहीं होंगी। दिन भर में अनगिनत बार ये नाम ज़बान पर आता है। टेली और विजन दो अलग अलग ज़बानों के लफ्ज़ है। ये भी मुरक्कब है टेलीविज़न। टेली यूनानी लफ्ज़ है जिसके माने हैं फासले से या दूर से, बहुत दूर से देखना। विजन देखने को कहते हैं, यानी बहुत दूर से किसी चीज़ को देखना। इसी तरह टेलीविज़न के मजमूई माने हुए दूर या फासले से देखना या नजर आना। आम आदमी के लिए सिनेमा बड़ा पर्दा, बिग स्क्रीन है और टेलीविज़न छोटा पर्दा। लेकिन टेलीविज़न का ये छोटा पर्दा सिनेमा के मुकाबले में ज़्यादा मुअस्सर और मुफीद है। जो सिनेमा है इसको हम घुमा नहीं सकते। टेलीविज़न को हम एक कमरे से उठा सकते हैं, दूसरे कमरे में रख सकते हैं, और टेलीविज़न छोटा है। और सिनेमा में हम एक ही फिल्म लगा सकते हैं। टेलीविज़न में, सिनेमा में एक वक्त में एक ही फिल्म लगा सकते हैं, और वो भी 3 घंटे के लिए। और लेकिन यहाँ पे हमारे हाथ में रिमोट है, हम रिमोट का बटन दबाते हैं और खबर देखते हैं। रिमोट का बटन दबाते हैं, कोई फिल्म देखते हैं। रिमोट का बटन दबाते हैं, कोई प्रोग्राम देखते हैं। और रिमोट का बटन दबाते हैं, कोई और चीज़ हमारे सामने आ जाती है। यानी जो चीज़ हम देखना चाहें, जिस चीज़ के बारे में हम जानकारी हासिल करना चाहें, या मनोरंजन के हवाले से हम अपने आप को बहलाना चाहें, तो पल भर में हम बहला सकते हैं। और ये फ़र्क है टेलीविज़न में। और टेलीविज़न इस एतबार से, टेलीविज़न सिनेमा से बहुत ही आगे भी है और बहुत ही अहम भी है। और इसी तरह कंप्यूटर अगले वक्तों की कहानियों में एक कहानी अलाउद्दीन और जादुई चिराग है। जो अगला वक्त था, जो पहला वक्त था, हमने उसमें पढ़ा था कि अलाउद्दीन और इसके पास वो जादुई चिराग था, उसको घुमाता था, जिन हाजिर होता था, जिन कहता था हुक्म कीजिए आका, जो आपका हुक्म है मैं उसकी तकमील ज़रूर करूँगा। और यही आज जो अलाउद्दीन का चिराग है वो क्या है? कंप्यूटर है। अलाउद्दीन जब इस चिराग को रगड़ता और एक जिन बरामद होता और कहता क्या हुक्म है मेरे आका। 20वीं सदी की ईजाद कंप्यूटर भी एक जिन की तरह है। ये जो 20वीं सदी की ईजाद है, कंप्यूटर 20वीं सदी की ईजाद है, और ये भी उसी जिन की तरह है जो हर वक्त इंसानी अहकाम का ताबे नजर आता है। कंप्यूटर ऐसा मशीनी आला है जो अक्ल से आरी है, मगर अमल में हजारों जिनों पर भारी है। ये अक्ल से आरी है, अक्ल दंग रह जाती है कि ये किस तरह करता है, लेकिन ये अमल में, काम में हजारों जिनों पर भारी पड़ सकता है। यानी जो 1000 जिन एक वक्त कर सकते हैं, कंप्यूटर वो अकेले कर सकता है। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स की देन है जिसने हमारी ज़िंदगी के हर शोबे को मुतासिर किया है। कंप्यूटर का बुनियादी मकसद हर तरह की मालूमात को यकजा करना और इन्हें तरतीब देना है। लातीनी ज़बान का एक लफ्ज़ कंप्यूटर है जिसके माने हैं एदाद शुमार, डेटा का हिसाब किताब करना। इसी तरह इंटरनेट कंप्यूटर के किसी एक अमल या तरीक़े-कार का नाम नहीं है। इंटरनेट का ताल्लुक एक से ज़ायद कंप्यूटरों से है। जब एक कंप्यूटर को किसी दूसरे कंप्यूटर से जोड़ा जाता है तो दोनों एक दूसरे की मालूमात, एदाद शुमार और प्रोग्राम की फाइलें एक दूसरे से दूसरे में मुंतकिल कर सकते हैं। इसी तरह 2 से 3 और 3 से 4 और अनगिनत कंप्यूटरों से राब्ते का अमल नेटवर्क कहलाता है। नेटवर्क छोटे पैमाने पर एक दफ्तर या एक इदारे में हो सकता है। जिस तरह एक इदारा हो सकता है और इदारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन होती है जो आपस में बांट दी जाती है, इसी तरह इंटरनेट में भी वो सहूलियात मैसर हैं। इसे लोग एरिया नेटवर्क कहते हैं। लेकिन जब इसी नेटवर्क को वसी पैमाने पर इस तरह इस्तेमाल किया जाता है कि पूरी दुनिया के कंप्यूटर बाहम मरबूत हो जाएं। अब इंटरनेट में पूरी दुनिया के कंप्यूटर बाहम आज मरबूत हो गए हैं, मिल गए हैं, तो ये तरीक़ाकार वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। आप कह सकते हैं कि इंटरनेट दुनिया भर में फैले हुए नेटवर्क्स का नेटवर्क है जिसके ज़रिए पूरी दुनिया में कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस आलमी इंटरनेट को इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे यानी मालूमात की शहरा का नाम दिया गया है। इंटरनेट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि घर बैठे दुनिया भर की मालूमात कम वक्त और कम खर्च में हासिल हो सकती हैं। इसमें खर्चा कम है
और वक्त भी हमारा बच जाता है। इसे कंप्यूटर वर्क के ज़रिए अपने कंप्यूटर नेटवर्क के ज़रिए दुनिया भर में फैले हुए अजीज़ व अकारिब से बातचीत कर सकते हैं। तालीम, कारोबार, सेहत और बीमारी से मुतल्लिक मशवरे दस्तियाब हो सकते हैं। सफ़र और तरीक़े सफ़र के लिए इंटरनेट एक रहबर का काम अंजाम देता है। आज हमें मालूम है कि हमें दिल्ली जाना होता है, हमें अमेरिका जाना होता है, हम नेट के ज़रिए वहीं पे अपनी टिकट बुक कर सकते हैं और हमें पता चल सकता है कि हमारी सीट नंबर क्या है, हाँ जहाज़ कौन सा है, किस वक्त निकलेगा, लैंड कब करेगा, है ना। और ये सब हमारे सामने खुल के सामने आ जाता है। इस तरह इसी के बाद ईमेल है। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल का मुख्तसर नाम है। ये ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल को कहते हैं। इससे मुराद है बरकी तारों के जरिए पैगाम रसाई। ईमेल हम करते हैं, हम मोबाइल में ईमेल में जाते हैं और ईमेल लिखते हैं। जो ही हम लिखते हैं वो उसको जिसको हमने भेजना होता है पहुंच जाता है। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में पैगाम या इतला भेजने के लिए डाक, तार या टेलीफोन का इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर और इंटरनेट ने इस पैगाम रसानी के काम को आसान और तेज रफ्तार बना दिया। आपके पास कोई भी कंप्यूटर हो और वो नेटवर्क से जुड़ा हुआ हो तो आप अपना पैगाम, इतला या खबर कंप्यूटर कंपोज करें। जब आप कंप्यूटर के जरिए ईमेल भेजते हैं तो ये बराह रास्त नहीं पहुंचता, बल्कि आपका पैगाम पहुंचने के लिए मुतल्लिका शख्स और इसके ईमेल का पता कंपोज किया जाता है। अब जिसे भेजना है उसका ईमेल पहले हमें देखना है। आपने किसी ईमेल में इस तरह देखा होगा जैसे abc@gmail.com वगैरह। इस शख्स या इदारे का नाम है जिसे ईमेल भेजा गया है। अलामत है ईमेल की जेल। वो इदारा है जो ईमेल इंटरनेट सर्विस फराहम करता है। इसके बाद इस मुल्क का मुख्तसर नाम जहां पैगाम भेजा जा रहा है, मसलन इंडिया के लिए IN। ठीक। ईमेल न तो डाक है न ही टेलीफोन का कॉल। ये एक नया मवासलाती निज़ाम है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि डाक के खतों के मुकाबले में इंतहाई तेज़ रफ्तार और सस्ता है। पहले हम डाक भेजते थे, चिट्ठियाँ भेजते थे, वो एक डाक खाने में वो चिट्ठी जाती थी, फिर दूसरे डाक खाने में, फिर तीसरे डाक खाने में, और इस तरह 10-15 दिन या महीना भी लगता था कोई चिट्ठी किसी जगह पहुंचाने में। लेकिन आज हम ईमेल भेजते हैं, अभी हमने नहीं भेजा होता है, वो वहां से इसको खबर मिलती है कि कुछ ना कुछ आपके ईमेल में आ गया है, उसे देख लो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुनियादी तौर पर कंप्यूटर की देन है। कंप्यूटर के मुतालिक किसी ने कहा है कि 21वीं सदी में कंप्यूटर से जो लोग दूर रहेंगे उनका शुमार जाहिलों में होगा। और इस तरह आपको पता चल गया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से क्या मुराद है, इंफॉर्मेशन से क्या मुराद है, टेक्नोलॉजी किसको कहते हैं। और ये एक अहम और दिलचस्प मजमून था जो आज हमने पढ़ा। और बाकी जो चीज़ें हैं इनके बारे में आप खुद भी जानते हैं और इनका इस्तेमाल भी आप करते हैं। इंशाअल्लाह अगली क्लास में फिर किसी मजमून के हवाले से या किसी और सनद के हवाले से हम बात करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।